दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी, काम वाली बनी सौतन। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। अंजलि गांव की सीधी सादी लड़की है। उसकी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। उसके पति का नाम राजीव है और वो दोनों शहर में रहते हैं। राजीव वैसे तो नेक दिल इंसान है, लेकिन पराई औरतों के सामने वह पिघल जाता है। इसीलिए अंजलि हमेशा चिंता में रहती है। ऑफिस से आने के बाद हर रोज अंजलि राजीव का फोन चेक करती है। राजीव बोला, क्या अंजलि, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो। अंजलि ने कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बाहर क्या क्या करते रहते हो। अंजलि को हमेशा शक लगा रहता है। इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। इतने में अंजलि गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब अंजलि को घर का काम काज करने से मना कर देते हैं। अंजलि राजीव से कहती है, डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई काम करने से ही मना कर दिया है, अब क्या होगा। राजीव ने कहा, एक काम वाली बाई रखनी होगी, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगा। राजीव काम वाली बाई की खोज करता है और 2 दिन बाद रूपा नाम की एक औरत घर पर चली आती है। रूपा ने कहा, मैंने सुना है आप लोग काम वाली की तलाश में हैं, मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। रूपा की उम्र 23 के आसपास है और वह बहुत सुंदर भी है। रूपा को देखकर राजीव पिघल जाता है। राजीव ने कहा, हाँ हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अंजलि ने कहा, नहीं रुको, पहले जांच तो कर लेते हैं कि इसका घर कहाँ है, ये आई कहाँ से है। राजीव ने कहा, उसकी क्या ज़रूरत है अंजलि, अभी हमें काम वाली की ज़रूरत है, हम इसे रख लेते हैं। राजीव अंजलि की बात नहीं सुनता है और रूपा को काम पर रख लेता है। रूपा घर के कामों में लग जाती है, मगर उसके काम से अंजलि बिल्कुल खुश नहीं है। वह हर काम आधा अधूरा करती है और काम से ज़्यादा समय सजने धजने में लगा देती है। राजीव तो बस रूपा को देखता ही रहता है। अंजलि ने कहा, राजीव, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो, आज ऑफिस नहीं जाओगे। राजीव ने कहा, नहीं अंजलि, आज अच्छा नहीं लग रहा है। अंजलि आराम करती रहती है और राजीव बैठकर पूरा दिन रूपा को देखता रहता है। रूपा ने कहा, अरे साहब, क्या देख रहे हो ऐसे। राजीव ने कहा, तुम्हें देख रहा हूँ रूपा, तुम कितनी सुंदर हो। रूपा ने बोला, ऐसे ना बोलो साहब, मालकिन सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। राजीव ने कहा, तो फिर आज रात को जब तेरी मालकिन सो जाएगी तब घर के बाहर चली आना, हम दोनों खूब गप्पे लड़ाएंगे। यहाँ राजीव रूपा का दिल बहलाने में लगा हुआ है और उधर कमरे के अंदर बैठकर अंजलि सोच रही है। अंजलि कह रहा है, आखिर राजीव को हुआ क्या है, जो रोज ऑफिस जाने के लिए मरता था, वह आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है, कुछ तो गड़बड़ है। रात को अंजलि खाना खाकर सो जाती है। राजीव इसी के इंतजार में था। अंजलि के सोते ही राजीव घर के बाहर चला गया। रूपा भी चली आई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। राजीव ने कहा, रूपा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। रूपा ने कहा, ऐसे ना बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। राजीव ने कहा, हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, और तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है कि क्या बताऊँ। तभी अंजलि आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अंजलि ने कहा, अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ पर, मैं सो क्या गई और तुम यहाँ काम वाली के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। अंजलि को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रूपा कह रहा है, नहीं मालकिन, मेरा कोई दोस्त नहीं है, साहब ने ही मुझे बुलाया था। राजीव ने कहा, अरे हाँ अंजलि, मैंने ही रूपा को बुलाया था। असल में रूपा के पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूं। राजीव ने, ये लो रूपा, 2000 रुपये, अब जाओ यहाँ से।
रूपा पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अंजलि का शक नहीं जाता। अगले दिन से अंजलि ने रूपा की निगरानी करनी शुरू कर दी। अंजलि ने सोचा, ये रूपा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और राजीव का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इन महीनों में राजीव रूपा पर पूरी तरह से फिदा हो गया। उसने रूपा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। रूपा भी काम चोरी करने लगी। एक दिन अंजलि ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घड़ी गायब है। अंजलि ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। अंजलि ने कहा, घड़ी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती। कल रूपा आई थी यहाँ, जरूर उसी ने ले ली होगी। अंजलि की बात सुनकर राजीव ने कहा, अरे नहीं अंजलि, रूपा इतनी बुरी भी नहीं है। तुम्हारी घड़ी कहीं गिर गई होगी। राजीव मानने को राजी ही नहीं था कि रूपा ऐसा कर सकती है। उसके बाद से हर 2 दिन में घर से कुछ न कुछ गायब होने लगा। मगर राजीव ने रूपा को काम से नहीं निकाला, क्योंकि वह तो रूपा से प्यार कर बैठा था। अंजलि ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, और इसके कुछ ही दिनों बाद अंजलि अपना पेट पकड़कर बैठ गई और जोर शोर से चिल्लाने लगी। अंजलि ने कहा, दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजीव और रूपा दौड़ कर आए। राजीव ने अंजलि को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाई और रूपा के हाथ में घर की चाबी देकर राजीव अंजलि को लेकर निकल पड़ा। अस्पताल की तरफ जाते हुए अंजलि ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, पेट दर्द ठीक हो गया राजीव, चलो अब घर वापस चलते हैं। राजीव ने कहा, लेकिन अभी तो तुम दर्द से तड़प रही थी। अंजलि ने कहा, हाँ मगर अब मैं ठीक हूँ, अब चलो घर वापस। ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई और घर के सामने पहुंचते ही अंजलि ने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अंजलि राजीव के साथ घर के अंदर घुस गई और उसके बाद जो हुआ वह राजीव ने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने देखा कि रूपा घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक पोटली में बांध रही थी। दोनों को देखकर रूपा चौंक गई। रूपा ने कहा, अरे आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। अंजलि ने कहा, मैंने पेट दर्द का नाटक किया था। मुझे पता था कि तुम एक चोर हो, इसीलिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। राजीव ने कहा, छी रूपा छी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अंजलि ने कहा, राजीव पुलिस बुलाओ। रूपा अंजलि के पैर पकड़कर रोने लगी। रूपा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मगर अंजलि ने एक भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और रूपा को अरेस्ट करके ले गई। अंजलि ने कहा, देखो राजीव, बीबी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। राजीव ने अंजलि से माफ़ी मांग ली। राजीव ने कहा, मुझे माफ़ कर दो अंजलि, आज मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वह तुम हो। आज से मैं किसी भी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राजीव सुधर गया और इसके बाद से उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की। कुछ महीनों बाद दोनों को एक बेटा हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, यह मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छे लगा तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं नई नई कहानी डालने के बाद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप कहानी को पहले सुन सकोगे। शुक्रिया, नमस्ते।